2013 Lahore Board, second year mathematics, question number 2 and its part number 1. f of x square plus 4 फाइंड करने के लिए हम इससे और इससे इन दोनों को कंपेयर करेंगे इस तरह लिखकर। इस तरह लिखने से कंपेयर करने से हमें ये पता चल रहा है कि x जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। मतलब क्या? मतलब ये कि इस वाले एक्सप्रेशन में हमने x को रिप्लेस कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो है आंसर बन जाएगा। बस इतना सा अगर आप पेपर में सही सॉल्व कर दे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो लास्ट पे आप इस तरह एक बॉक्स सा बना के बता देना कि ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन 2 है और इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। और अगर आप पूछे कि इन चारों में से कोई 2 सवाल ऐसे बताएं कि जो पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस है, तो वो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 है। ये दोनों बहुत रेयर हैं क्योंकि ये आप पहले 9th ग्रेड में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरा है हमारा एफ ऑफ ए। तो सिंपली हमने पहले x को रिप्लेस करना है a प्लस एच के साथ, फिर x को रिप्लेस करना है a के साथ, और फिर जो वैल्यूज़ बनेगी उससे इसमें हमने रिप्लेस कर देना है। तो पहले आप यहाँ पे लिखें x इज़ इक्वल टू a प्लस एच। इस इक्वेशन में तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। फिर f ऑफ a प्लस एच इज़ इक्वल टू 6a प्लस एच नेगेटिव 9। एक हमारी ये इक्वेशन आ गई है। और इसी तरह जो है अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 6a प्लस 6h नेगेटिव 9। इसी तरह आप इस इक्वेशन में आप x को रिप्लेस करेंगे a के साथ। तो फिर आपका एक्सप्रेशन बनेगा f ऑफ a इज इक्वल टू 6a नेगेटिव 9। ये जो हमारे 2 एक्सप्रेशन बन रहे हैं ये एक्चुअली में हमारी 2 वैल्यूज़ हैं जो हमने रिप्लेस करनी है किस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन में जो हमें कहा गया है हमने फाइंड करना है। हमने इस एक्सप्रेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। तो देखें कैसे होगा क्वेश्चन। हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच नेगेटिव f ऑफ a ओवर h। यहाँ पे आपने इक्वालिटी का साइन पुट कर देना है। अब जो वैल्यू ऊपर f ऑफ a प्लस एच की बनी है वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें 6a प्लस 6h नेगेटिव 9। 6a प्लस 6h नेगेटिव 9, ये नेगेटिव वैसे ही। और f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 6a नेगेटिव 9। 6a नेगेटिव 9 और h जो है ये वैसे ही रहेगा यहाँ पे। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाया ब्रैकेट के साथ, ये पॉजिटिव का 6 से इस नेगेटिव के 6a के साथ कैंसिल, नेगेटिव का 9 पॉजिटिव के 9 के साथ कैंसिल। तो एट द एंड 6h ओवर h। यहाँ पे भी आप देखें h से कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 6 होगा। क्वेश्चन यहाँ पे एंड है। लास्ट पे तो चाहे आप एरो भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी को समझ आएगा जो फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला सही तरह सीख के आया, और अगर नहीं सीख के आया तो बराए मेहरबानी आप गौर से सुन लें।
तो साइन ऑफ ए नेगेटिव साइन ऑफ बी, ये ए का मतलब यहाँ पे एंगल है। जब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो टू कॉस सम ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय टू साइन सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन ऑफ एक्स, हमने इसे फाइंड करना है। तो एज यूजुअल पहले हम x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच के साथ, और फिर x को रिप्लेस करेंगे a के साथ। यहाँ पे पहले आप लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच। a प्लस एच लिखने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ a प्लस एच ब्रैकेट क्लोज साइन ब्रैकेट, अब पहले एंगल आपका x था, अब आपका एंगल आ गया a प्लस एच, एक ये वैल्यू आ गई। जगह बचाने के लिए आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करें x इज इक्वल a, तो दूसरी वैल्यू आपको आपकी बनेगी f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a। ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, इसे आपने जो है अपने गिवन एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देना है, इस एक्सप्रेशन में जिससे आपने फाइंड करना है। तो फिर आप यहाँ पर लिख कर बताएं कि f ऑफ a प्लस एच ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव f ऑफ a ब्रैकेट क्लोज, ये डिनोमिनेटर की लाइन, या इसे बार भी बोलते हैं, ये एज इट इज़ ओवर h, ये वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दें। साइन ऑफ a प्लस एच ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव साइन ऑफ a ओवर h। अब मैंने शुरू में जो आपको फॉर्मूला दिखाया था वो इसी वजह से दिखाया था कि आगे जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो लुक लाइक दिस होगा। समझ लें ये जो सारी वैल्यू है ये a है, और ये जो a है ये b के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो जब अप्लाई करेंगे इक्वल तो एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे हमें पता है कि टू कॉस सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स हमारे पास यहाँ पे है a प्लस एच, और दूसरा एंगल है प्लस a, और इसको 2 पे डिवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज इसी तरह से। और फिर आगे हम लिखेंगे साइन सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स a प्लस एच माइनस a ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये बार भी इसी तरह से, और ये h भी इसी तरह से। अब अगर आप समझदारी का मुजाहिरा करें तो इस h को पहले कॉमन ले लें, 1 के डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें, ब्रैकेट लिख कर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 कॉज 2a प्लस एच ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज साइन h ओवर 2, यहाँ पे चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसे 1 से मल्टीप्लाई करवा के लिख कर बाकी सारा कॉपी पेस्ट, और ये जो है ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन की आखिरी बात यह है कि जब आप बुक के लास्ट पे आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने इस वाले को इस तरह लिखा है। किस तरह लिखा है? ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला 2 है इसे 2a के नीचे अलहदा से डिवाइड कर दिया और h के नीचे अलहदा से डिवाइड कर दिया। जब 2a डिवाइडेड बाई 2 होगा तो हमारे पास a आ जाएगा, और h डिवाइडेड बाई 2 होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जो थर्ड और फिफ्थ वाला है ना, इनमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आपको ज़्यादातर पास पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एज़ यूजुअल ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा, और फार्मूला जो है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा एज़ यूजुअल जो है वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस x को पहले हम रिप्लेस करेंगे a प्लस एच के साथ, x को a प्लस एच के साथ रिप्लेस करेंगे, और फिर x को रिप्लेस करेंगे a के साथ, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ a है और f ऑफ a प्लस एच है। तो हमारी x की दो वैल्यूज़ हमने इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस या पुट कर देनी है। तो f ऑफ a प्लस एच ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉज a प्लस एच, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो f ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ a। आप इन दोनों, इस वाले को और इस वाले को जब इसमें पुट करेंगे तो फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। f ऑफ a प्लस एच ब्रैकेट नेगेटिव f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू, यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोज
ए प्लस एच नेगेटिव कॉज ऑफ ए, और ये बार एज इट इज़ और हमारा एच। अब एज़ यूजुअल आप देखें यहाँ पे कॉज ए माइनस कॉज बी है, तो ये वाला फॉर्मूला जो आपको ऊपर अभी दिखाया है हम यही इम्प्लीमेंट करेंगे कि पहले हम लिख लेंगे -2 लिखेंगे पहले हम इस तरह से -2, फिर हम लिखेंगे साइन SIN साइन, और a प्लस बी पहले हम करते होते हैं, तो a हमारा a प्लस एच और b हमारा है a प्लस बी ओवर 2, और उसके बाद हम करते होते हैं साइन a माइनस बी, a यहाँ पे a प्लस एच और b यहाँ पे a है ओवर 2, और डिनोमिनेटर में हमारा h एज इट इज़ ही रहेगा। समझदारी यही है कि इस h को बाहर कॉमन ले लें 1 के डिनोमिनेटर में, तो h को हमने यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया है, और ये जो सारा न्यूमिनेटर में लिखा है ये मैंने ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में कॉपी करना है। ये ब्रैकेट्स क्यों एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। लाइक टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 2a पॉजिटिव h ओवर 2, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी h ओवर 2, नेगेटिव a पॉजिटिव a और a प्लस a। थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल अगर आप कहते हैं कि किताब के जो पीछे आंसर लिखा है हमने वो बनाना है, तो यहाँ पे छोटा सा आप काम करें कि इस 2 को अलग-अलग इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दें। 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये जो साइन है ये तो हमारा इसी तरह से रहेगा क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इसी तरह ब्रैकेट क्लोज, और ये जो बाहर 1 ओवर h लिखा हुआ है ये एज इट इज़। अब अगर आप देखें ये 2 से कैंसिल, तो जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसे हम लिखेंगे। बस ये 2 ऊपर और नीचे रिमूव, बाकी कॉपी पेस्ट, और लास्ट पे अगर आप इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा आंसर के लिए।